हे एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्लीट लर्निंग। आज के वीडियो सीरीज़ में हम डेटा कंप्रेशन का अनदर टॉपिक दैट इज़ गुलम कोड पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुलम कोड होता क्या है। द गुलम कोड बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ कोड डिज़ाइन टू इनकोड इंटीजर विथ एज्यूमसन द लार्जर एंड इंटीजर द लोअर इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। मीन्स जो गुलम कोड होता है वो कोड डिज़ाइनिंग में यूज होता है और ये इंटीजर को इनकोड करता है, इंटीजर वैल्यू को इनकोड करता है। गुलम कोड में हम इंटीजर वैल्यू को इनकोड करते हैं और इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जितनी बड़ी इंटीजर की वैल्यू होगी उसका अकरेंस का प्रोबेबिलिटी उतना ही कम होगा। मीन्स जितनी लोअर वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा और जितना हायर इंटीजर की वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। यही होता है गुलम कोड। नाउ गुलम कोड के डिज़ाइन पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि यूनरी कोड। यूनरी कोड गुलम कोड डिज़ाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यूनरी कोड भी क्या होता है आखिर? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर। यूनरी कोड में हम पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला मेथड और ये सेकंड मेथड। पहले मेथड में ये होता है कि n बिट वंस फॉलो बाई ए जीरो। मीन्स अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को आप यूनिक कोड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n बिट 1 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में एक जीरो लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 का मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो यानी 4 बिट 1, उसके बाद लास्ट में एक जीरो। और 7 के लिए भी वही, यहाँ पे n की वैल्यू 7 है यानी 7 बिट 1 और लास्ट में एक जीरो। वही सेम वे अगर हम ये 3 के लिए कर रहे हैं 3, तो 3 के लिए क्या होगा 3 बिट 1 और एक जीरो लास्ट में। अगर यही चीज आप सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे n बिट 0 फॉलो बाई 1। मीन्स जो n वैल्यू हम इनकोड कर रहे हैं उतने हम जीरो लिखेंगे पहले, उसके बाद लास्ट में एक 1 लगा देंगे। जैसे यहाँ 4 में, यहाँ 4 n की वैल्यू 4 है तो हमने यहाँ पे 4 बिट 0 लगाया, उसके बाद लास्ट में एक 1 लगा दिया। सेम प्रोसेस 7 के लिए 7 टाइम्स 0 लगाया, उसके बाद लास्ट में एक 1 लगा दिया। सेम वही अगर 3 के लिए हम इस मेथड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स सेकंड मेथड के थ्रू 3 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 टाइम 0 फॉलो बाई ए 1, यही होगा 3 का यूनरी कोड रिप्रेजेंटेशन सेकंड मेथड से, और ये है फर्स्ट मेथड से। ओके, तो इसी तरीके से हम यूनरी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हम गुलम कोड के डिज़ाइन को देखते हैं। नाउ यही सारे गुलम कोड डिज़ाइन करने के सिंपल स्टेप्स हैं, इनका यूज़ करके आप इजीली गुलम कोड को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो वन बाय वन आपको सारे स्टेप मैं समझाती हूँ। पहला स्टेप है गिवन वैल्यू n एंड m। ये वैल्यू मीन्स n और m की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चंस में। फाइंड q, q की वैल्यू फाइंड करेंगे। q की वैल्यू मतलब q मतलब कोसेंट। कोसेंट इक्वल टू होगा फ्लोर ऑफ n डिवाइड बाई m। फ्लोर वैल्यू ऑफ n डिवाइड बाई m इक्वल टू होगा q। ओके, नाउ उसके बाद आप r की वैल्यू फाइंड करेंगे। r मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू होगी n माइनस q इंटू m। ओके, नाउ आप अब यूनरी कोड फाइंड करेंगे q की, जो यहाँ पे आपने q की वैल्यू फाइंड किया था उसका यूनरी कोड फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद आप बाइनरी वैल्यू ऑफ r अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, आप r की बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे गिवन रूल के अकॉर्डिंग। इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग आप r की बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इस r की बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे, यही दोनों गिवन रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप q की यूनरी वैल्यू और r की बाइनरी वैल्यू दोनों को कंकैटिनेट कर देंगे तो आपको फाइनली गुलम कोड मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों रूल क्या कहते हैं। तो पहला देखते हैं, यूज फ्लोर ऑफ log 2m बिट, मीन्स इतना बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ r फॉर द फर्स्ट टू द पावर सीलिंग ऑफ log 2m माइनस m वैल्यूज। मीन्स फर्स्ट r की पहली इतनी वैल्यू के लिए आप उसको इतने बिट में रिप्रेजेंट करोगे। पहली r की पहली इतनी वैल्यू के लिए ये पहला रूल, और जो बच्चे r की वैल्यूज हैं उनके लिए ये सेकेंड रूल यूज करेंगे। यूज सीलिंग ऑफ log 2m बिट, मीन्स इतना बिट यूज करो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑफ r प्लस
टू द पावर फ्लोर ऑफ log 2m माइनस m फॉर रेस्ट ऑफ वैल्यू। मीन्स इस वैल्यू को आप इतने बिट में रिप्रेजेंट करो। आर के जो इसमें से जो बची वैल्यू हैं उनके लिए आप इन वैल्यू को इतने बिट में रिप्रेजेंट करो। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ तो आपको इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं m की वैल्यू 5 है। ओके, तो ये सीलिंग वैल्यू इसकी क्या होगी, log 2m की सीलिंग वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये फ्लोर वैल्यू, इसकी फ्लोर वैल्यू 2 होगी और इसकी सीलिंग वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ओके, और किसी भी वैल्यू को आप 5 से डिवाइड करेंगे, कोई n वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितने पॉसिबल रिमाइंडर की वैल्यू मिल सकते हैं, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2, 3, 4 इतने पॉसिबल रिमाइंडर की वैल्यू हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यूज फ्लोर ऑफ log 2m बिट। मीन्स दो बिट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो आर की पहली जो इतनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, टू द पावर सीलिंग ऑफ log 2m माइनस m। यहाँ पे m की वैल्यू 5 है तो, और सीलिंग की वैल्यू इसकी क्या होगी, 3 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने फाइंड किया है माइनस m, यानी वैल्यू ये क्या होगा, 3। यहाँ पे m की वैल्यू 5 है ना, तो 5 अगर आप पुट कर देंगे तो आपको 3 मिलेगा। ओके, यानी जो r की पहली 3 वैल्यू, यानी r की जो ये पहली 3 वैल्यू 0, 1, 2, इन पहली 3 वैल्यू को आप 2 बिट में रिप्रेजेंट करो। सिंपल पहला रूल यही बोल रहा है कि 2 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आप पहले r की 3 वैल्यू को लिखो। r की पहली 3 वैल्यू यानी जो 0, 1, 2, इन तीनों वैल्यू को आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 2 बिट के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखो, इन तीनों वैल्यू को। ओके, और उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है तो उसके लिए सेकंड कंडीशन बोल रहा है, सेकंड रूल बोल रहा है, यूज सीलिंग ऑफ log 2m बिट। मीन्स 3 बिट में यही वैल्यू है ना 3, इसकी वैल्यू 3 ही होगी ना गिवन एग्जांपल के लिए। बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ r प्लस टू द पावर सीलिंग ऑफ log 2m माइनस m फॉर रेस्ट वैल्यू। मीन्स जो बची हुई बिट के लिए, बची हुई r की वैल्यू के यानी 3 और 4 के लिए आप इस वैल्यू को इतने बिट में रिप्रेजेंट करो। जैसे के लिए 3 के लिए हम फाइंड करें रिप्रेजेंटेशन, तो 3 में r इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 प्लस टू द पावर सीलिंग ऑफ log 2m की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस m की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी आप 6 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो। मीन्स 6 को आप 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो, यही हुआ। फिर सेम वही 4 के लिए भी करेंगे, 4 के लिए भी ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 4 के लिए क्या होगा, 4 प्लस टू द पावर 3 माइनस 5 इक्वल टू 7। यानी आप 4 के लिए 4 ना रिप्रेजेंट करके आप 7 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो, यही बोल रहा है ये दोनों रूल। आई होप आप लोग को थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। नाउ आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ हम इस गिवन क्वेश्चंस के लिए उनका गुलम कोड डिज़ाइन करेंगे। तो ये गिवन क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए गुलम कोड फॉर m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 0, 1, 2 to 15। ओके, तो इस गिवन क्वेश्चन के लिए हम गुलम कोड ड्रा करते हैं तो इस गिवन एल्गो के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे n और m की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 0 से लेके 15 तक के लिए आपको गुलम कोड ड्रा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सारी n की वैल्यू लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू 0 के लिए, 1 15 इन सब के लिए गुलम कोड ड्रा करना है। तो इसके लिए हम q की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए q की वैल्यू क्या होगी, फ्लोर ऑफ n डिवाइड बाई m, यानी यहाँ पे n की वैल्यू दी हैं और m की वैल्यू 5 है। तो 5 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कोसेंट हमको मिलेगा 0। इस यहाँ पे भी हमको कोसेंट 0 मिलेगा, इसके लिए भी कोसेंट 0 मिलेगा।
नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में आर की वैल्यू वही रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर 0 को 5 से डिवाइड मारेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, आर की वैल्यू, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर 1 को 5 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर यहाँ रिमाइंडर मिलेगा, 1 मिलेगा। वही 2 को करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, 3 करेंगे 3 यहाँ पे 4 मिलेगा, और 5 को 5 से 0 रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्यू का यूनरी कोड फाइंड करेंगे। ओके, तो इस 0 के लिए इसका यूनरी कोड क्या होगा, 0 का यूनरी कोड अगर फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 0 टाइम 1 और उसके बाद एक लास्ट में एक 0, यूनरी कोड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे, और 1 के लिए 1 का यूनरी कोड 1 टाइम 1 फॉलो बाई ये 0, तो यानी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पे 2 के लिए 2 टाइम 1 उसके बाद एक 0, और 3 के लिए 3 टाइम 1 फॉलो बाई ये 0। नाउ अब हम आर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे। ओके, आर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस गिवन रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, इन दोनों गिवन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू क्या है, 5 है, तो log 2m, तो यूज 2 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ r फॉर फर्स्ट, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू द पावर log 2m, यानी सीलिंग ऑफ log 2m यानी टू द पावर 3 माइनस m की वैल्यू यहाँ पे 5 है यानी 3। मतलब इसका यही हुआ, यूज 2 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ r फॉर द फर्स्ट 3 वैल्यूज, यानी r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसके बाद सारी यही वैल्यू रिपीट होती जा रही है हमेशा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से फिर 4 तक रिपीट हो रही है, यानी इस क्वेश्चन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 2 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो फॉर फर्स्ट 3 वैल्यूज, आर की फर्स्ट 3 वैल्यूज के लिए। तो आर की फर्स्ट 3 वैल्यू कौन कौन सी है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये फर्स्ट आर की 3 वैल्यू हैं। इन 3 वैल्यू को 2 बिट में रिप्रेजेंट करो, यानी 0 का 2 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 0, 1 का 2 बिट रिप्रेजेंटेशन 0 1, 2 का 2 बिट रिप्रेजेंटेशन 1 0। नाउ अब इन बचे हुए जो 2 पॉसिबल वैल्यू हैं इनके लिए क्या होगा, इसके लिए हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, यूज सीलिंग ऑफ log 2m। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 3, सीलिंग ऑफ log 2m की वैल्यू 3 है, यानी यूज 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ r प्लस 2 द पावर सीलिंग ऑफ log 2m माइनस m। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 और 4 के लिए रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे r की वैल्यू अगर 3 रखें तो 3 प्लस 2 द पावर सीलिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, माइनस m इक्वल टू होगा, यहाँ पे अगर 5 आप रख दें तो आपको मिलेगा 6, यानी आप 3 ना रिप्रेजेंट करके 6 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करिए। इस सेकंड कंडीशन का यही मतलब है, यानी आप 3 ना रिप्रेजेंट करके 6 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 0। नाउ हम 4 के लिए देखेंगे, तो सिमिलरली इसमें हम r की वैल्यू 4 रखेंगे, तो हमको यही r इक्वल टू 4 रखने पे r प्लस 2 द पावर 3 माइनस 5 इक्वल टू 7 मिलेगा, यानी हम अब 4 को ना रख के हम 7 को 3 बिट में पुट अप करेंगे। ओके, तो यही, तो 7 का 3 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 1 1। नाउ नेक्स्ट के लिए देखते हैं, तो ये 0 मिल रहा है, तो 0 के लिए यही ऊपर वाली यानी 2 बिट में रिप्रेजेंट करना है इन लोग 3 पॉसिबल वैल्यू को, 0 1 2 को, तो इसको 2 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका होगा 0 0, 1 का 0 1, 2 का 1 0। सिमिलरली 3 के लिए वही अबव कंडीशन रीअप्लाई करेंगे।
सिमिलरली यही कंडीशन, ये 6 को हम 3 बिट में यहाँ पे जैसे सॉल्व किया था, 6 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे यानी 110। फिर 4 को ना रिप्रेजेंट करके हम वहाँ पे 7 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 का 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, फिर 0 के लिए 2 बिट में रिप्रेजेंट होगा, फिर 1 को भी 2 बिट में रिप्रेजेंट होगा रिप्रेजेंटेशन 10। 3 का 3 ना रिप्रेजेंट करके सिर्फ 6 रिप्रेजेंट करेंगे, तो 110 3 बिट में, 6 को 3 बिट में रिप्रेजेंट किया। फिर 4 के लिए वही 7 रिप्रेजेंट करेंगे 3 बिट में 111, और फिर 0 को 2 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे 00। नाउ फाइनल गुलम कोड के लिए हम क्या करते हैं, यूनरी वैल्यू और आर की बाइनरी वैल्यू को कंकैटिनेट करते हैं। नाउ फाइनल गुलम कोड पाने के लिए इन दोनों वैल्यू यूनरी और बाइनरी वैल्यू को कंकैटिनेट करते हैं, तो 0 और ये 0 इनके लिए 0 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। नाउ हमको इन दोनों वैल्यू को कंकैटिनेट करने पे ये गुलम कोड मिला। तो इस गुलम कोड में आप देख रहे होंगे कि ये वेरिएबल लेंथ का है, और जिसकी जितनी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 14 है 13 है, जिसकी जितनी वैल्यू ज़्यादा है उनका गुलम कोड उतना ही बड़ा है, मीन्स उनकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर सीरीज़ समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय।